नमस्ते। मैं हूं अभिकर्ष। हम्पी के ये पत्थर अक्सर सिर्फ खंडहर समझे जाते हैं, पर आज हम यहाँ एक इतिहास को उसकी रूह के साथ महसूस करने आए हैं। सच कहूँ तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी अपनी यात्रा का क्रम थोड़ा भटक गया था, लेकिन जैसे जैसे मैं इन रास्तों पर बढ़ा, रामायण की कड़ियाँ खुद ब खुद जुड़ती गईं। आज मैं आपको उसी क्रम में ले चलूँगा जिस पर हजारों साल पहले प्रभु राम चले थे। हमारी यात्रा का पहला अध्याय शुरू होता है पंपा सरोवर से। यह सिर्फ एक जलाशय नहीं, एक प्रतीक्षा का गवाह है। भारत के उन 5 पवित्र सरोवरों में से एक, जिन्हें पंच सरोवर कहा जाता है, इसी किनारे एक भीलनी रहती थी, शबरी, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर जिनके बिना रामायण का किष्किंधा कांड अधूरा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी निष्ठा की जिसकी कोई अंतिम तिथि ना हो। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। जब ऋषि ने देह त्यागी तब शबरी छोटी थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या होगा? यहीं रुको, राम आएंगे। जवानी से बुढ़ापे तक दशकों बीत गए। बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, पर उनकी रोज़ की दिनचर्या नहीं बदली। वह रोज़ सुबह उठकर आश्रम के रास्तों को साफ करती थीं, ताज़े फूल बिछाती थीं और जंगल से चुनकर बेर लाती थी। आप और हम 2 दिन किसी का इंतज़ार करें तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर यहाँ एक पूरा जीवन राम आएंगे की धुन पर बीत गया। वह हर बेर को पहले खुद चखती थी, किसी डर से नहीं, बल्कि इस ममता से कि कहीं उनके प्रभु राम को कोई खट्टा बेर ना मिल जाए। यह झूठा करना अपवित्रता नहीं थी, यह एक माँ की सुरक्षा थी। शबरी हमें सिखाती हैं कि यदि विश्वास गहरा हो तो ईश्वर को खुद चलकर भक्त के पास आना पड़ता है। माता शबरी के बताए रास्ते पर चलते हुए हम पहुँचे ऋषिमुख पर्वत। रामायण में इस जगह का जिक्र बड़े ही तनावपूर्ण माहौल में आता है। यहाँ ऊपर चोटी पर सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छुपे हुए थे। उन्हें डर था कि उनका भाई बाली उन्हें मारने के लिए शिकारी भेज रहा है। जब उन्होंने 2 तेजस्वी राजकुमारों को धनुष बाण लिए अपनी ओर आते देखा तो वो घबरा गए। सुग्रीव ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति हनुमान को सच जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर नीचे आए। नमस्ते। जय सिया राम। हाँ, यहाँ पे शुद्ध गुफा है अंदर। अच्छा, कहाँ से जाना है? इधर इधर इसको निकाल करके आइए, दर्शन करना। जी। यहीं इन पत्थरों के बीच वो ऐतिहासिक पहली मुलाकात हुई। कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने राम जी की आंखों में देखा और उनकी आवाज़ सुनी, उनका वेश और संदेह दोनों पिघल गए। मैं यहाँ खड़ा होकर उस पल को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे रामायण का वो सटीक श्लोक तो इस वक्त याद नहीं आ रहा जो हनुमान जी के मुख से निकला था, पर उसका सार मेरे जहन में गूंज रहा है। वह उत्साह और शक्ति के बारे में था। वाल्मीकि जी ने किष्किंधा कांड के पहले ही अध्याय में इसे दर्ज किया है। उत्साहो बलवान आर्य, नास्ति उत्साहात् परम बलम, सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। इसका अर्थ बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हे आर्य, उत्साह ही सबसे बड़ा बल है। उत्साह से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति के पास उत्साह और संकल्प है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ यानी असंभव नहीं है।
ये राम जी के चरण है सर। इधर से ना वाली को राम ने बाण मारते हैं। कोकोनट ट्री का पेड़ है ना भैया उधर, कहाँ है? उधर नदी के उस पर। यहाँ से मार दिया? हाँ, उधर वाली बॉस पूरा लड़ाई होता है, इधर से तीर मारते हैं। ये राम जी के पैर है, पहले से है ये हाँ। अभी लाद के रखा है। समझा। अब हम हैं अनेगुंडी में। यह किष्किंधा की असली राजधानी थी। यहाँ स्थित है चिंतामणि गुफा। इसे किष्किंधा का वॉर रूम कह सकते हैं। नदी पार मार दिया। कल्पना कीजिए सुग्रीव को, जो अपने ही भाई बाली के डर से सालों से भाग रहे थे। उनकी आंखों में वह चिंता थी जो आज हमारे कठिन दौर में होती है। वो करने पेट गए जरा पेट वो सर पेट तुमने पेट गुफा पे इधर वो दोनों वाली सुग्रीव भाई भाई सेम रहते थे ना, ट्विंस रहते थे। इसीलिए राम जी का कंफ्यूजन होता था किसको मारना बोल के। फिर राम जी भगवान कितना कोशिश करते हैं कादा पर वाली को चले जाता है ना। वाली के आगे कोई झगड़ा नहीं कर सकता, जो भी अपोजिट रहता है ना उसकी आधी शक्ति वाली को आ जाती है। इसीलिए 2-3 बार ऐसे ही होता, वाली के सुग्रीव मार करके आके राम भगवान को डांटते। तब इधर बैठ के रामा हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव जामन ये 5 लोग है ना भाई पेंटिंग पे 5 लोग वाली को कैसा मारना बोल के चिंतन करते। चिंतन मतलब डिस्कस करते ना, इसी वजह से पूरे टेम्पल चिंतामणि मठा बोलते। ये राम भगवान बैठने का स्थान है, वीरभद्र सैनिक यही गुफा है। इधर डिस्कस करने के बाद तुलसी का माला पहना के कुमकुम ला के छोड़ते, फिर एक बार होते ना चुपके से तीर मारते थे। गुफा से बाहर निकलकर मैंने देखा द किष्किंधा ट्रस्ट। यहाँ की महिलाएं केले के रेशों से अद्भुत हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं। रामायण काल की ये नगरी आज भी अपनी कला के जरिए प्रकृति से जुड़ी हुई है। ज़रा देखिए इन मजबूत टोकरियों को, रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले टिकाऊ बैग्स, डाइनिंग कोस्टर्स और यहाँ तक कि खूबसूरत डायरियाँ और मैट्स को। यह महज हैंडीक्राफ्ट नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ उसी गहरे जुड़ाव की वापसी है जो रामायण काल में रहा होगा। यहाँ आके आपको ज़रूर महसूस होगा कि किष्किंधा की कला आज भी यहाँ की महिलाओं के हाथों में जिंदा है। और अंत में अंजनेद्री पर्वत, हनुमान जी की जन्मभूमि। 575 सीढ़ियाँ चढ़ना सिर्फ थकान नहीं, एक शक्ति तक पहुँचने का संकल्प है। इसी चोटी से नन्हे हनुमान ने सूर्य को फल समझकर पहली छलांग लगाई थी। जैसे जैसे यहाँ सूरज ढलता है, पूरा हम्पी सुनहरे रंग में रंग जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो पवनपुत्र स्वयं आपके साथ खड़े होकर उस दिव्य सूर्यास्त को देख रहे हों। हम्पी या फिर मैं कहूँ किष्किंधा से मुझे 3 चीज़ें सीखने को मिली: शबरी से धैर्य, हनुमान से समर्पण और राम सुग्रीव से संकल्प। हम्पी की मिट्टी में दफन रामायण को एक बार जीकर ज़रूर देखिएगा।